नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय कोटद्वार नगर निगम में जो टैक्स हाउस टैक्स को लेकर यहाँ हाहाकार मचा हुआ है और पहले भी पूर्व में भी हमने आपको अवगत कराया था इससे कि क्या कुछ नगर निगम की तैयारी चल रही है और किस प्रकार के नोटिस लोगों के घरों में आ रहे हैं। आज हमें कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक वीडियो हमने देखा जिस पर कि कुछ नोटिस, जैसे नोटिस नगर निगम लोगों के जो नगर निगम के अंदर क्षेत्रवासी हैं उनके घरों में भिजवा रहा है, वैसे ही कुछ नोटिस एक पार्षद हैं सूरत प्रसाद कांति जी, उनके द्वारा नगर निगम पर चिपकाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार आप अगर जनता की अवहेलना करोगे तो जनता भी आपको मुंह तोड़ जवाब वैसे ही देगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूरज प्रसाद कांति जी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा पक्ष भी यही है कि जब कोटद्वार मेयर ने ये कह दिया है कि भाई 10 साल तक 2030 तक या 28 तक जो भी है वो टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर क्यों, हमने पूर्व में ही पूछा था उनसे कि क्यों वो नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम आज नगर निगम में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में सूरज प्रसाद कांति जी हैं, उनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या उनका मानना है इस मुद्दे पर। देखिए, मैं अभी नीचे खड़ा था तो मेरे 2-3 साथी आए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारे घर में नगर निगम से कुछ लोग आए और उनकी धर्मपत्नी उस समय घर में थी। उनकी धर्मपत्नी को जब उन्होंने वो नोटिस देने की बात कही तो धर्मपत्नी ने कहा कि हम ये नोटिस नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिली है। जब तक हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, हमारी सड़क टूटी हुई है, हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है, हमारे यहाँ हमारी गली में पानी भरता है। तो जब उनकी धर्मपत्नी ने ये बात कही तो वो चुप हो गए पहले तो, और उसके बाद जाकर के उन्होंने वो कागज़ उनके अंदर जाने के बाद उनके घर के कोने में चिपका के चले गए। अब वो चिपका के जब चले गए, जब उन्होंने मुझे ये बात कही कि चिपका के चले गए, तो मैंने भी उनको कहा कि भाई आप भी नगर निगम में इसको रिसीव कराओ और नगर निगम में चिपका के जाओ। तो उन्होंने भी वो चीज़ समझी और उन्होंने कहा जिस प्रकार से नगर निगम हमारे घरों में कागज़ चिपका रहा है, हमें भी आपत्ति, हम भी नगर निगम में कागज़ चिपकाएंगे। तो फिर उसी के संबंध में वो वीडियो था कि जिस प्रकार का कार्य पद्धति नगर निगम करेगा उसी का प्रत्युत्तर उसको दिया जाएगा। ये एक दर्शाने का प्रयास था उस वीडियो के माध्यम से। पूर्व में भी हमने एक वक्तव्य देखा था जिसमें कि कोटद्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत जी ने ये कहा था कि 2030 तक आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, जो कि एक शासनादेश भी था उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का। और अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर घरों घरों में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अब नोटिस भी दूसरे नोटिस में भी एक चीज़ है कि प्रथम जो उसका पन्ना है वो हिंदी में अनुवादित है और जो दूसरा पन्ना है वो अंग्रेजी में अनुवादित है। मैं सब पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो झाड़ू वगैरह सफाई कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं जो एक किसी अनपढ़ व्यक्ति को वो समझा सकें कि ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ उनका। हकीकत में नगर निगम कोटद्वार प्रदेश सरकार के आदेशों के क्रम में कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार का आदेश यह है कि जनता के ऊपर टैक्स मुझे थोपना है। 2027 से पहले उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के घर का नाप चाहिए, उसके ज़मीन की नाप चाहिए, उसके प्लॉट कहाँ कहाँ हैं उसको उसकी नाप चाहिए। और 2027 चुनाव, क्योंकि चुनाव तो उन्हें पता है कि हमने हिंदू और मुसलमान में लड़ना है, ठीक। तो 2027 जीतने के बाद प्रदेश सरकार सीधा सीधा जनता के ऊपर यह टैक्स को आरोपित कर देगी। मैं आज साफ तौर पे इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर चुका हूँ। जिस तरीके से इस कागज़ में लिखा है कि 15 दिनों के भीतर आप नगर निगम में इस नोटिस को मिलने के बाद आइए। 15 दिन क्यों लिखा गया है? जब 2030 में टैक्स आरोपित होना है तो आप जनता को केवल 15 दिनों का समय क्यों दे रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि अगर 2030 में टैक्स आरोपित किया जाना है जनता के ऊपर, जो कि इनका कहना है, मेरा नहीं है कहना, क्योंकि मेरा कहना यह है कि जब तक सिविल लाइन नहीं होगी तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। हम नहीं देंगे, मैं उस जनता में हूँ। और अगर 2030 तक नहीं लिया जाना है तो आप 2025 में काहे का सर्वे कर रहे हैं? 5 सालों में तो सरकारें परिवर्तित हो जाती हैं। तो आखिरकार ये कुछ नहीं है, ये हकीकत में प्रदेश सरकार के फरमान, हिटलरशाही फरमान जो है, उसकी आदेशों का पालन वर्तमान नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार कर रही है। क्योंकि हमें जो महसूस होता है कि उन्हीं के टिकट दिए जाने के कारण ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनी और उसी के क्रम में उनके आदेशों के फरमान में जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं। हमारा साफ तौर पे ये कहना है।
कोटद्वार नगर निगम में वैसे 40 वार्ड हैं और 40 वार्डों के 40 पार्षद भी हैं। तो हमें इस जो स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, चूँकि अब तो पूरे सभी के घरों में लगने हैं, तो उसमें क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस और क्या यूकेडी करेंगे हम। परंतु सवाल ये है कि जब स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है, ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट का ये पूछा जा रहा है कि जब यहाँ एसटीपी का जो प्रोजेक्ट है, जो कि माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि एसटीपी का प्रोजेक्ट आएगा, जब एसटीपी का प्रोजेक्ट बनेगा तब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो मतलब वही है, वो लगेगा। तो अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है इसमें, आगे बढ़ा है कुछ, यह धरातल पर कहाँ नजर। जहाँ तक एसटीपी की बात, जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, हमारे घरों में, जो जनता के घरों में जो मीटर लगे हैं वो बिजली डिजिटल मीटर ही हैं और वो बिल्कुल सही बिल दे रहे हैं। जनता भी इतने वर्षों से, कम लगभग 10-12 वर्षों से उसको लगा करके संतुष्ट है कि हमारा बिल लगभग ठीक आ रहा है। जहाँ पे कहीं पे बंक होता होगा तो बात दूसरी है, उसके लिए वो चेक मीटर लगा देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कहने पे स्मार्ट मीटर घरों में थोप रही है, उन मीटरों में दुगना बिल आ रहा है। इस बात की पुष्टि जनता के आंदोलनों के माध्यम से देखी जा चुकी है, क्योंकि जनता जब सड़कों में होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है। यही एक हकीकत है। जिस प्रकार की, चाहे वो लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए आप देखें, चाहे आप सुरेंद्र सिंह नेगी जी के सत्याग्रह में आप भीड़ का उमड़ना देखें, जिसमें कि 3000 लोग सड़कों में थे, और कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। बहुत बेहतरीन तरीके से जनता विरोध भी कर रही है। और मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जिस प्रकार से युवा सड़कों में है, पेपर लीक मामले में सड़कों में है, क्योंकि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। यही द्योतक है कि जनता को सड़कों में आना पड़ रहा है और सरकार हिटलरशाही की ओर बढ़ रही है लगातार। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जहाँ तक हम बात करें, अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस जगह स्थापित किया जाएगा, उसमें कार्य कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, या उसकी व्यवस्था वो किस तरीके से कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार बनाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद लोगों के घरों को उस ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाए, सीवरेज कनेक्शन दिए जाएं, और जो घर उसके सीवरेज कनेक्शन पाने में सक्षम होते हैं उनके ऊपर टैक्स के संबंधित चर्चा की जाए। चर्चा भी हम करेंगे, ये पार्षद करेंगे, नगर निगम प्रशासन करेगा कि कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए। चर्चा, खुली चर्चा होनी चाहिए, जिसमें जनता को भी हम उसमें हस्तक्षेप करवाएंगे और उसके बाद जाकर के सुनिश्चित किया जाए कि भाई आखिरकार व्यवस्थाएं किस तरीके से चलाई जाएगी। कोटद्वार नगर निगम में 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड है तो 40 पार्षद हैं। अब 40 पार्षदों में इक्के दुक्के पार्षद ही दिखते हैं। जो सबसे पहले तो आप प्रखर होकर बोलते हैं, अभी तक एक आधा और होगा कि कोई बोल रहा होगा, परंतु अभी तक वैसे तो नज़र नहीं आया। तो नगर निगम में 40 पार्षद होते हुए भी ये तो जन समस्या है, इस पर तो सबको एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि सभी के घरों में ये कार्रवाई हो रही है, सभी के घरों में ये कार्रवाई होनी भी है, तो क्यों एकजुट नहीं है यहाँ। देखिए, जिस क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस क्षेत्र के पार्षद को भी एक्टिव होना पड़ेगा, ये एक हकीकत है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मुझे पहले दिन ही, जब पहला ही लेटर काशीरामपुर तल्ला के भीतर शिविर संबंधी आया या टैक्स संबंधी आया, तो 2 ही कागज़ हमारे क्षेत्र में बटे थे और मुझे 3 फोन आ गए थे। ये इसका परिणाम मैं नहीं हूँ एक्टिवनेस का, इसका परिणाम उस क्षेत्र की जनता है। उस क्षेत्र की जनता के कारण हम एक्टिव हैं, ये एक हकीकत है। और कोटद्वार में प्रत्येक वार्ड की जनता अपने पार्षद से अगर बेहतर तरीके से चर्चा करे कि आखिरकार ये जो कार्रवाई हो रही है ये गलत हो रही है, जब वो बेहतर तरीके से इस बात को कहेगी तो पार्षद भी उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सदन में भी उठाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार के सामने भी उठाएगा, और विरोध के लिए जनता के कंधों से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूँ।